देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच क्या इसकी किल्लत हो गई है? क्या पेट्रोल पंप ड्राई यानी कि सूखने वाले हैं? कोर्ट के आदेश के बाद सप्लाई ले रहे राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालकों ने जबरन प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए 1 जून से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आए दिन दाम बढ़ रहे हैं। जनता के साथ साथ पंप संचालकों को कैसे बदनाम किया जा रहा है? क्या है तेल का खेल? देखिए ये खास रिपोर्ट। बीते दिनों में पेट्रोल के दाम 8 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जनता पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। तेल टैंकर जब ऑयल लेकर डिपो से निकलता है तब रेट कम होती है और टैंकर के पंप पर पहुंचते पहुंचते दाम बढ़ जाते हैं। उस पर भी पूरा पैसा देने के बावजूद पर्याप्त तेल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल 5,000 रुपए से ज्यादा और डीजल 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं दिया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम कहां जाकर रुकेंगे यह कोई नहीं जानता, लेकिन जनता बेहाल हो रही है। देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा यहां पर हो गया है। बीते 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। सीएनजी में भी यहां पर 4 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन 10 दिन में 7.5 रुपए 1 लीटर पेट्रोल पर बढ़ चुका है और जो डीजल है उस पर भी यहाँ पर बढ़ा है। भाई अगर हम आपसे जाने 10 दिन में 7.5 रुपए बढ़े हैं पेट्रोल पर, क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? कैसे नहीं पड़ेगा भाई, 1 रुपया बढ़ जाता है उस पर बहुत फर्क पड़ता है जनता को। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं आएगी भाई साहब, 1-1 रुपए की कीमत है आज के टाइम पे। तो ये डीजल में भी फर्क पड़ता है। जो 7.5 रुपए बढ़े 10 दिन में पेट्रोल पर, क्या कहोगे आप? गलत हुआ है, फर्क पड़ रहा है भाई साहब, गलत हुआ है। महंगाई दिन दिन बढ़ रही है। आपने भी कुछ किराया बढ़ाया क्या? नहीं, 1 रुपया किराया का नहीं बढ़ रहा। पार्टी से हमको लूट रहे, महंगाई बढ़ रही है दिन रात। तो आम आदमी के साथ साथ में इन पर भी असर है, क्योंकि किराया बढ़ा नहीं है और दाम जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़े हैं। पंप संचालकों की माने तो पहले बिना बताए पेट्रोल डीजल की सप्लाई कम कर दी गई। बाद में कोर्ट के आदेश से सीमित मात्रा में तेल मिलने लगा। फिर तेल कंपनियों ने फरमान सुनाया कि किसी को भी 5,000 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और 50,000 रुपए से ज्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा। संचालकों पर यह दबाव तब भी है कि वे इसकी सार्वजनिक सूचना न तो पंप पर लगा सकते हैं और न ही इसे मीडिया में सार्वजनिक कर सकते हैं। आलम यह है कि पेट्रोल पंप संचालकों को कृषि और इंडस्ट्री कार्य के लिए कंटेनरों में तेल भरने, रैलियों के लिए या किसी को भी उधार में पेट्रोल डीजल देने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही पंप संचालकों को 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज बैकअप रखने समेत कई नियमों के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। उस पर भी तेल कंपनियां या सरकार के संबंधित विभाग न तो मिलने को तैयार हैं, न बैठक कर रहे हैं और न ही किसी तरह का संवाद कर रहे हैं। लिहाजा परेशान होकर पंप संचालकों ने 1 जून से हड़ताल का ऐलान किया है। विविध प्रकार की ये तुगलकी फरमान कभी जिला रसद अधिकारी के माध्यम से, कभी खाद्य विभाग के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। न कि खाद्य विभाग किसी प्रकार की हमारे साथ बैठक आयोजित कर रहा है। पिछले दिनों में आपको ध्यान में होगा कि आपूर्ति कम होने पर हमारे द्वारा तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, तब जाके आपूर्ति की गई। लेकिन आज दिनांक तक किसी भी वृद्धागार का खाद्य विभाग के द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। न ही आपूर्ति कितनी दी जा रही है, कितनी आपूर्ति का बैकलॉग है, इसकी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जीवन यापन कैसे हो? एक राज्य एक रेट सीएनजी पे लागू क्यों नहीं? और सभी परिस्थितियों के लिए आप बैठक क्यों नहीं आयोजित करना चाहते? किसी प्रकार का संवाद स्थापित नहीं करना चाहते? ऐसी परिस्थितियों में अब हमें मजबूर होकर 1/6/2026 से हड़ताल पे जाना पड़ेगा, जिसकी सूचना हमारे द्वारा पूर्व में दे दी गई है।
बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। पंप संचालकों को पेट्रोल डीजल की पूरी सप्लाई मिल भी रही है या नहीं, विधिक माप विज्ञान विभाग इसकी जांच नहीं कर रहा है। इसके विपरीत अधिकारी पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर जबरन कार्रवाई कर रहे हैं और उन्हें चोर साबित करने पर तुले हुए हैं। आए दिन नए नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इन सब से परेशान होकर पेट्रोल पंप संचालक अब हड़ताल पर जाने की पूरी तैयारी में हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह मौन साधे बैठा है। बढ़ती कीमतों और इस अव्यवस्था के बीच सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का हो रहा है। जनता, विपक्ष और पंप संचालक लगातार सरकार से वैट कम करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। डीजल की रेट जिस तरीके से बढ़ी है उसका भी यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल से जहाँ खुद की कमर टूट रही है, वही डीजल से जो आम उपभोक्ता की वस्तुएं हैं उनके दाम भी वहाँ पर बढ़ गए हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सरकार से वैट कम करने की मांग कर रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है और जनता यहाँ पर ये भी डिमांड कर रही है कि इसमें कमी लाई जाए। मनमोहन के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।